यह बात 26 जनवरी 2014 की है। हर साल की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे की खूब सारी तैयारियां चल रही थी और वहीं पर चेक रखने के लिए वहां ढेर सारे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई थी। उन्हीं में से एक था कबीर, जो कि अपने ड्यूटी पर पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे अपने घर से निकल गया था। वो अपनी बाइक पर जा रहा था और जल्दी पहुंचने के लिए वो अलग वीरान सा रूट चूज किया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि रोड के बीचों बीच एक छोटी बच्ची बैठी थी और सड़क पर पेंसिल घिस रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान और सुनसान था। कबीर को यह देखकर बहुत अजीब लगा, पर फिर भी उसने अपनी बाइक रोकी और बच्ची से पूछने लगा कि उसकी पेरेंट्स कहां है। वो बच्ची कबीर की बातें अनसुनी करके बहुत अजीब तरीके से पेंसिल घिसे ही जा रही थी। कबीर ने अपने घड़ी में टाइम देखा और रियलाइज किया कि वह लेट हो रहा है, तो वापस बाइक में जाकर बैठ गया। पर जैसे ही वह मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बच्ची अब वहां नहीं थी। कबीर ने आसपास नजर भी घुमाई, पर वो बच्ची दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह सब भूलकर अपने ड्यूटी के लिए निकल गया। थोड़ी दूर पहुंचते ही कबीर को ऐसा लगा जैसे कोई फोर्स उसकी बाइक कंट्रोल कर रही है। उसे अचानक से एक जोर का झटका लगा और वो बाइक से नीचे गिर गया। उसकी बाइक दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कबीर जैसे तैसे हिम्मत करके उठा। उसे अचानक ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़ा तो देखा कि वही बच्ची कबीर के पीछे बैठी थी और सड़क पर पेंसिल घिस रही थी। उसका आधा मुंह जख्मी था और पूरी दांत बाहर निकली हुई थी। चेहरा पूरा राख हो चुका था। वो बहुत डरावने तरीके से सड़क की तरफ देखे जा रही थी। उस बच्ची को देखकर कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वो बच्ची उठी और रोड की दूसरी तरफ भागी और अचानक ही एक ट्रक उसके आर पार हो गया। यह देखकर कबीर की बुरी तरह चीख निकल गई। पर हैरानी की बात तो यह थी कि जब ट्रक वहां से गुजर गया तो वहां उस बच्ची का नामो निशान नहीं था। कबीर पूरी तरह घबराया हुआ था और अपनी बाइक उठाकर सड़क से जल्दी से निकल गया। वो परेड ग्राउंड पर पहुंचा और उसके होश उड़े हुए थे। उसके दोस्त ने जब उससे पूछा तो कबीर ने उसे पूरा किस्सा बताया। उस दोस्त ने कबीर को बताया कि बहुत वक्त पहले उस रोड पर 7 साल की एक बच्ची ट्रक के नीचे आकर मर गई थी और तब से कई लोगों ने एक बच्ची को उस सड़क पर देखा है। यह सब सुनकर कबीर बिल्कुल नम पड़ गया। पर सोचने वाली बात यह है कि वो बच्ची खुद उस रोड पर आखिर पहुंची कैसे और वो सड़क पर बैठी पेंसिल क्यों घिसते रही। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ड्रीम टूज गैलरी की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।